ऐसे गांव की जो कहलाता है मूर्तिकारों का गांव। इस गांव के बाशिंदों की बनाई मूर्तियां न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में स्थापित है। कौन सा है गांव, क्या खासियत है यहाँ के हुनरमंदों की बनाई गई मूर्तियों की, और क्या यहाँ के लोगों की सरकार से उम्मीद, ये रिपोर्ट देखिए। मन में बसी देव प्रतिमा को जब हाथों में औजार लेकर तराशना शुरू किया जाता है तो पत्थर में भगवान के दर्शन कराने का हुनर सामने आता है। और इसी कला के लिए डीडवाना कुचामन जिले के भूणी के मूर्तिकारों को देश प्रदेश में याद किया जाता है। इस गांव के मूर्तिकारों के हाथों के हुनर के कायल राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में हैं। गांव के 300 से ज्यादा लोग मूर्ति कला के व्यवसाय से जुड़े हैं, जो 40 से ज्यादा कारखानों में पत्थरों को तराशकर मूर्तियां बनाने में जुटे रहते हैं। इसके अलावा कई लोग घरों में भी छोटी मूर्तियां बनाकर अपना गुजारा करते हैं। यही वजह है कि डीडवाना कुचामन जिले के भूणी गांव को मूर्तिकारों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ के मूर्तिकारों ने अपनी मेहनत और कला के दम पर देश भर में मूर्ति कला को एक नई पहचान दी है। यहाँ तक कि जयपुर सहित प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में मूर्तियों का व्यापार करने वाले कई बड़े व्यापारी भी ऑर्डर देकर भूणी गांव के कलाकारों से ही मूर्तियां बनवाते हैं। मकराना के संगमरमर के अलावा ग्राहकों की मांग अनुसार ये कारीगर बिजोलिया के पत्थर, भैंसलाना के काले पत्थर, करौली के लाल पत्थर, जैसलमेर के सुनहरे पत्थर और पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर से बेजोड़ मूर्तियां बनाते हैं। ये भूणी गांव राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के नवा उपखंड तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है। यहाँ लगभग 42 कारखाने हैं और यहाँ से 300 से ज़्यादा लोग यहाँ इस कार्य पर आधारित है। यहाँ मकराना, बेसलाना, बिजोलिया और वियतनाम पत्थर की मूर्तियाँ बनती है। यहाँ से मांगी तुंगी के अंदर 108 फुट की मूर्ति यहाँ के भूणी कलाकारों द्वारा बनाई गई है। भूणी के कलाकार बेडौल पत्थरों को तराशकर सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाने में सिद्ध हस्त हैं। हिंदू देवी देवताओं के साथ ही यहाँ के कलाकार पत्थरों को जैन धर्म के तीर्थंकरों, महापुरुषों और शहीदों की मूर्तियों में बदल देते हैं। कई लोग अपने पूर्वजों की मूर्तियां भी बनवाते हैं। हमारा गांव भले ही छोटा सा गांव हो, लेकिन हमारे यहाँ हर धर्म की हर तरह की मूर्तियां बनती है। जैन धर्म की, हिंदू धर्म की, वैष्णव मूर्तियां, सब तरह की मूर्तियां बनती है। महापुरुषों की मूर्तियां बनती है, शहीदों की मूर्तियां बनती हैं, यहाँ धातु की मूर्तियां बनती है, पत्थर की बनती है और जगह जगह दुकानें, हर घर में मूर्तियां बनती है। सैकड़ों आदमी यहाँ काम करते हैं। हाँ, फोटो से बिल्कुल सेम टू कॉपी बना के देते हैं हम। जैसे आप फोटो देंगे उसकी टू कॉपी बना के देंगे पत्थर में। मूर्ति कला को हुनर है, यूँ हिंदुस्तान का हर कोना के मायने भूणी गांव की मूर्ति मिल जैसी था ना। करीबन 50 कारखाना है, 300 साढ़े 300 आदमी काम कर रहा है, रोजगार जुड़ेड़ा है। एरियन की कला है कि हिंदुस्तान का हर कोना के मायने पहचान है। ये मायने अब मूर्ति है तो मतलब अब 2 महीना को टाइम और बचे है, उत्तर प्रदेश मुरैना के पास में जासी। मूर्तिकारों के गांव के नाम से मशहूर भूणी गांव के लोगों की सरकार से भी कुछ उम्मीदें हैं। गांव के मूर्तिकार ओम प्रकाश कुमावत के मुताबिक गांव में बिजली नहीं आने की समस्या रहती है। बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली काट ली जाती है। ऐसे में काम अटक जाता है। वे सरकार से मांग करते हैं कि सरकारी प्रयास से गांव के आबादी क्षेत्र से दूर उन्हें मूर्ति कला के कारखाने लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर जमीन और बाकी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। ये एक अलग गांव होने के कारण यहाँ पे ना तो पूरी लाइट की व्यवस्था है। लाइट सुबह 9 बजे आती है, 4 बजे कट जाती है। इस बारे में कोई प्रशासन हमारा कोई ध्यान नहीं देता है। ना यहाँ कोई सड़क की अच्छी सुविधा नहीं है। यहाँ से नावा से जो भी आते हैं उनसे बीच में रास्ता भी खराब है। और इस गांव के 50 कारखाने के लगभग है और आधा गांव इसी कार्य पर आधारित है। हमारी प्रशासन से मांग है कि हमारे को 3 फेस लाइट और यहाँ पर और सुविधा है। लोन की कोई सुविधा नहीं है यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को। सरकार से हमारी मांग है कि सरकार हमारी कला की तरफ ध्यान देवे और हमें कुछ सहायता करे, कि हमारे पास धन उद्योग को बढ़ाने के लिए पूंजी नहीं है।
तो सरकार हमारी तरफ ध्यान दे और यहाँ लाइट की, सड़क की जो भी हमारी असुविधा है वो सुविधा हमें हमारी मांग को स्वीकार करे। सिलिकोसिस से, पत्थर से सिलिकोसिस होती है, ये सब सरकार को भी ध्यान है। हमने कई बार कोशिश की है लेकिन सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। यहाँ सिलिकोसिस पीड़ित बहुत है। अब और सब ठीक है, पर सबसे ज़्यादा मोटी समस्या है कि मार्बल का डस्ट हूँ, सिलिकोसिस की बीमारी फैलाए तो जगह रोजगार जुड़ेड़ा है, बाकी तो मजबूरी है कि बने तो रोजगार करना पड़सी। पर हर कारखाना गांव के आबादी के बीच में है तो हर पब्लिक की चीज़ परेशान है कि हर आदमी ने वो डस्ट पाती आ रही है। इसके वास्ते सरकार को मांग है कि एक तो लाइट की, एक मूर्तियाँ का कारखाना के लिए अलग कोई जगह की व्यवस्था करवा सके। तो गांव के लोगों का कहना है कि जागरूकता के अभाव में गांव के कलाकारों को हस्तशिल्प उद्योग के तहत मिलने वाली सरकारी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। संसाधनों और सुविधाओं के अभाव में भूणी के मूर्तिकारों को अपना गांव छोड़कर आसपास के किसी कस्बे या शहर में बसने को मजबूर होना पड़ रहा है। डीडवाना कुचामन जिले के नावा उपखंड का भूणी गांव देश भर में अपनी मूर्तियों के लिए अलग से पहचान रखता है और यहाँ की बनाई हुई मूर्तियाँ देश के कई मंदिरों के साथ साथ कई देश के बड़े जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर लगी हुई है। और भूणी गांव के जो कारीगर है उनकी कला की कारीगरी देश के कोने कोने में देखी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि भूणी गांव के जो कलाकारों में जो कला है वो देश में कहीं नहीं देखी जाती है। यहाँ की मूर्तियाँ देश भर में प्रसिद्ध है, देश भर से इनके पास ऑर्डर आते हैं और यहाँ के कलाकार है मूर्तियाँ बनाकर देश में भेजते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 300 से ज़्यादा परिवार मूर्ति कला से जुड़े हुए हैं, 40 से ज़्यादा गांव में कारखाने हैं, लेकिन इनके सामने कई तरह की समस्याएं भी है। और इनके लोगों की उम्मीद है कि भजनलाल जो सरकार है वो उनकी समस्याओं पर गौर करे और आने वाले दिनों में उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि गाँव में जो मूर्ति कला का जो गढ़ है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी आगे पीढ़ियों तक उनका काम होता रहे। साथ ही देश भर में उनकी मूर्तियाँ यूँ ही बिकती रहे और जाती रहे। उनकी मांग है कि गाँव में बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। घोषित कटौती की वजह से गांव में जो मूर्तिकार है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं और बार बार विद्युत कटौती की वजह से उनका काम दिन में कई बार ठप हो जाता है। उनकी मांग है कि गांव में लगातार बिजली दी जाए ताकि उनका काम निर्बाध रूप से किया जा सके। साथ ही उनकी ये भी मांग है कि गांव के जो संकड़े रास्ते हैं उन्हें चौड़ा किया जाए ताकि जो बाहर से आने वाले जो वाहन है, मूर्तियाँ ले जाने वाले जो वाहन हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। नरपत जोया, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डीडवाना।